नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास इवेंट को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मैं एक बहुत क्लियर बात बता दूं, यहाँ हम एक स्पष्ट मांग करने जा रहे हैं सरकार से। इस पूरी वीडियो के एंड में वो चीज़ आप समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे। आवश्यकता क्यों है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इसी वजह से इस वीडियो को देखना अत्यंत ज़रूरी है। आप सभी लोगों के हक में है, आप सभी लोगों के लिए है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। एक बहुत ही स्पष्टीकरण के साथ बताना चाह रहा हूं कि CCC चाहिए नहीं चाहिए, एक ही बार में काम खत्म, नहीं चाहिए, बात खत्म। ये लीजिए, CCC चाहिए ही नहीं, तो ये वीडियो का एक पोर्शन यही खत्म हो जाता है। दूसरा, सिलेबस में चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा, और इतना हाई पैट स्कोर क्यों, जरूरत क्या है सरकार को इतना हाई पैट स्कोर रखने की, उसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले समझिए कि विज्ञापन तिथि आती है 16/12/2025 में विज्ञापन हो गया। 29/12 को कह के कि जी फॉर्म शुरू हो गए हैं। 28/1 के बारे में कह दिया गया कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समाधान आवेदन के बारे में बात कर दी गई कि 4 तारीख तक आप करा सकते हैं। 7,994 पोस्ट हैं, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर थी, लेकिन फिर सरकार ने सोची कि हम इनको अगर 7,994 पोस्ट दे रहे हैं तो कहां कहां दे रहे हैं वो भी बता दें। तो नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया 4,165 यूआर के लिए, और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 1446, अनुसूचित जनजाति ST OBC के लिए 1441, EWS के लिए 792, कुल पद 7,994। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इसके अंदर फीस 25 ही रुपए सबसे है, कोई माफी किसी को नहीं है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 28/1 बता दी गई है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत चीजें बता दी गई हैं। आयु कितनी है सर? 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु है। ये मान लीजिए इतने बच्चे से लेकर इतने बच्चे तक सब भर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो भी लोग भर पाएंगे जो मुझसे भी उम्र में 10 साल बड़े हैं, वो लोग भी आसानी से भर पाएंगे। 10-15 साल बड़े हैं आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। अब समझिए ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है, एंटायरली सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 25-25-25-25 60 स्लॉट्स में देखने को मिलता था। ग्रामीण परिवेश पहले आता था 25 नंबर का, जैसे पिछली बार हुआ था तो उसमें योजना ही पूछ ली थी, याद होगी, ठीक है। जो 21 के पैट से 22 में हुआ था, सबको याद होगा। लेकिन इस बार इन्होंने कह दिया नहीं, और क्यों यार, खेल बराबरी का होगा, मौका सबको बराबर दिया जाएगा। तो कह दिया कि इतिहास से सवाल आएंगे 5 अंक का होगा। राज्य व्यवस्था और संविधान से सवाल आएंगे 5 ही नंबर का होगा। विश्व के भूगोल से 5, ठीक है। इसके अलावा सामान्य व आर्थिक सामाजिक विकास से 5, ग्राम समाज से 5, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना करंट अफेयर से 5, विविध पर्यावरण से 5, समान बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति से 10, ठीक है। ये होता है रीजनिंग जिसको कहते हैं। सामान्य हिंदी से आपके कितने आएंगे? सामान्य हिंदी से आपको देखने को मिल जाएंगे कितने आपके 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर से देखने को मिल जाएंगे 15। उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी से देखने को मिल जाएंगे 15। इसके अलावा आपके देखने को मिल जाएंगे स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिक्स मैथ के अंदर आपको देखने को मिलता है, स्टैटिक्स आपको यहां देखने को मिलता है। स्टैट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके 10 क्वेश्चन स्टैट्स के देखने को मिल जाएंगे, जिसको सांख्यिकी कहा जाता है। मैथ्स के अंदर आपका पॉइंट होता है 10 क्वेश्चन उसके देखने को मिल जाएंगे। तब कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। वो स्लॉट आपका इंटरचेंज हो गया है, इस वजह से वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है, जो सामान्य जानकारी जो UPG के है, वो इतना जरूरी है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं इस बात की उद्घोषणा पहले ही कर चुका हूं कि UPG को स्पष्टतः मैं आपके समक्ष कराने वाला हूं, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप अपने YouTube चैनल पर जाएंगे तो यहां प्लेलिस्ट है कंप्लीट UPG के, और जिसके अंदर ऑलरेडी मैं चीजें ले भी चुका हूं। एक क्लास आपकी कल के लिए शेड्यूल भी है, तो इसको भी जुड़ जाइएगा। इसमें थियरी और प्रैक्टिस दोनों करा रहा हूं, और लेवल उतना है भाई। तो आप एक बार जाके इस क्लास को खुद देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा UPG के थियरी प्रैक्टिस दोनों किस तरीके से होती है, ठीक है। ये चीजें हुई क्लियर। ये सिलेबस बिल्कुल नया है, आपको भी नए प्रकार से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये डिटेल जानकारी जो उसका PDF है वो हमारे टेलीग्राम जीतना GS पर भी मौजूद हो जाएगा। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, वो बात जिसके बारे में आपको समझना होगा, बहुत बहुत जरूरी बात है। पैट का स्कोर कितना चाहिए? मैं आपको नोटिस की एक छोटी सी कटिंग दिखाता हूं। कटिंग क्या, पूरा नोटिस देखो आप। ये नोटिस है, इसमें बताया गया है विज्ञापन तिथि 2/2025। ये आपकी लेखपाल की मुख्य परीक्षा 25/2001 की लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग पैट के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी किए जाएंगे, दशमलव के 2 स्थान तक। 15 गुना अभ्यर्थी बहुत कम संख्या है। तुम्हें क्या लग रहा है, हलवा है? रुकना, हलवा लग रहा है क्या तुम्हें? ये बेटा, अगर 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे ना, एक बात याद रखना, अगर इसी में मैं 15 की गुना कर देता हूं तो आपको कितना मिलेगा? 1,19,900 समथिंग 911 मान लीजिए। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसको 1,20,000 मान लेता हूं, ठीक है। 1,20,000 में इसको मान लेता हूं, 1.20 मान लेता हूं, ठीक है सर। लाख बच्चे, 1,20,000 बच्चे ही होंगे जो मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर 1,20,000 बच्चे ही मेंस परीक्षा में बैठे तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी।
दिक्कतें किस स्तर पे आएंगी वो समझिए। 1,20,000 को कैलकुलेट करते हैं 19,43,000 से। क्यों करते हैं? क्योंकि सर जी इसके अंदर आपको यही पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी। इतने बच्चे वो हैं जो पैट के अंदर शामिल हुए हैं। कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा 6% आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी 6% ही बच्चे होंगे जो इस पे पहुंच जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। 6.1% के आसपास 6.1, मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं 6.1%। ठीक है, मैथ मेरा अच्छा है, इतना कैलकुलेशन में कर पाऊंगा और मैंने करी भी थी, ठीक है, चेक करने के लिए। तो भाई 6.1% बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत कम है। यानी आपका पैट का परसेंटाइल कितना होना चाहिए? पैट परसेंटाइल आपका कितना होना चाहिए? सर पैट परसेंटाइल होना चाहिए 95.9 से प्लस होना चाहिए, नहीं था आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। सर इतना हाई परसेंटाइल सरकार चाहती क्या है? सरकार रिक्ति रखेगी इस बार पदों का, खाली जाएंगे पद। 30 गुना भी बुला सकती है, लेकिन मेरी पर्सनल डिमांड यह है कि सरकार को यहां 50 गुना बच्चों को बुलाना चाहिए। मेरी तो मांग यही है, और बाकी जितने भी साथी अध्यापक हैं उनसे भी मैं यही सलाह और यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोगों को भी पक्ष में आना चाहिए और बच्चों के लिए 50 गुना की मांग करनी चाहिए। पूरी सिलेक्शन वे टीम इस चीज की मांग कर रही है। यही नहीं, सिलेक्शन वे की जो पूरी टीम है जो आपको यहां देखने को मिली है, यूपी लेखपाल के लिए हम अपना एक ओरिएंटेड बैच भी लेके आए हैं जो यूपी लेखपाल के लिए ही काम करेगा। संपूर्ण टीम के द्वारा यही शब्द है कि भाई हम पूर्णतः तैयार हैं। 50 गुना जो बच्चे हैं वो लिए जाने चाहिए। आपको ये बैच भी आपको देखने को मिल रहा है। इस बैच को जो स्टार्टिंग 22 दिसंबर से हमने दी है, तो इसमें भी हमने एक स्पष्टीकरण रखा है कि छात्रों के साथ भला ही होना चाहिए, इसलिए फीस को भी उसी तरीके से रखा है। परंतु बात यहां पर सबसे बड़ी ये आती है कि भैया अगर 50 गुना छात्र नहीं लिए जाएंगे तो समस्याएं होती रहेंगी। तो भाई अनुरोध है आप सभी से, अगर आप सटीकता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो पॉइंट यह है कि सटीकता के साथ तैयारी करने के लिए आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि 50 गुना वाली ये जो मुहिम है इसको हम चारों सभी शिक्षक मिलकर, पूरा सिलेक्शन वे परिवार मिलकर इसको आगे बढ़ाए, तो जरूर बताइए। आपका एक कमेंट मायने रखेगा। अगर आप इस पक्ष में है तो जरूर बताइएगा, चीजों को हम और आगे बढ़ाएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे, चीजों को और आगे लेके चलेंगे, परंतु आपको रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। ना आज तक बैच में कभी रास्ते में छोड़ा है, ना कभी यहां यूट्यूब पे रास्ते में छोड़ेंगे। यूपीजीके भी पूरी कराएंगे और 50 गुना की जो मांग है, मैं स्पष्ट तौर पर आपके समक्ष समर्थन में हूं। पूरी सिलेक्शन वे टीम, गगन सर हैं, ठीक है, पूरी टीम है वो आपके समर्थन में है। तो निर्धारित तौर पे हमारे प्रयास जारी रहेंगे और उसी प्रकार से आपके बैच में भी आपके लिए क्लासेस जारी रहेंगे। एक नॉमिनल सी फीस पे ये बैच जो लेकर आया गया है, ये भी एक अथक प्रयास है। सर खुद पढ़ाने के लिए इसके अंदर तैयार है, तो चीजों को उसी प्रकार से उसी लहजे में समझिए। और यूपीजीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इसके लिए आप रेडी रहिए। क्लासेस रुकेंगी नहीं। अब कल शाम को 7 बजे क्लास है, उसमें आके आप देख लीजिएगा लेवल क्या रहता है। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल इस मांग के साथ, देखते हैं कितने शिक्षकों से हम कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बारे में जल्दी ही वीडियो आपकी आएगी आपके इसी अपने चैनल जीत राणा जीएस पर। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।